लेट्स स्टडी दी प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ़ आई मल्टीप्लाई टू नंबर, क्या मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? यस, अभी हमने डिस्कस किया है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली क्या ये कम्यूट करते हैं? z1 z2 z3 z1 z2 सॉरी z1 एंड z2 विल बी इक्वल टू z2 z1। कम्यूट का मतलब ये होता है कि a प्लस बी लिखो या b प्लस ए शुड बी सेम, a भी मल्टीप्लाई करो या बी ए करो तो वो कम्यूट करेंगे। देन वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो तीन नंबर्स के साथ हम डिस्कस करते होते हैं, z1 z2 z3 z1 z2 z3। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके z1 से मल्टीप्लाई करो, you'll get the same result. Now, existence of multiplicative identity. What is multiplicative identity? कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास z ही आए? तो 1 से, या कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है तो 1 + 0 आयोटा लिख दो आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या मतलब हुआ कि हम z को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 आए, यही मतलब हुआ इसका। तो आई मल्टीप्लाई z बाय 1/z, 1 आ जाएगा। बट इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? सपोज आपका z आपका है a प्लस आयटा b, देन 1/z का मतलब क्या हुआ आपका z इनवर्स। बट हाउ टू फाइंड 1/a प्लस आयोटा b? 1/a प्लस आयोटा b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट होता है आपका a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। ये आया कैसे? इसको फर्दर कंटिन्यू करने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ z, सपोज आपका z है a प्लस आयोटा b, तो उस कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से एंड इसमें हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, दैट विल बी व्हाट a माइनस आयोटा b। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास है 3 + 4 आयोटा, ये आपका z है तो z बार वुड बी 3 माइनस 4 आयोटा। अगर आपका z है, फर्दर एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर आपका z है 3 माइनस 7 आयोटा, देन z बार वुड बी 3 + 7 आयोटा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है कि जो भी पार्ट है उसका कॉन्जुगेट, जैसे आप रेशनलाइज करते थे उसमें रूट वाला नंबर होता था, आप उसको क्या करते थे, माइनस माइनस कर देते थे। सेम वही कंसेप्ट है, बट नाउ जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट कॉन्जुगेट, कि इसको कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं। सो हम 1/z फाइंड आउट कर रहे थे, दैट वाज व्हाट 1/a प्लस आयोटा b, एंड हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया बेसिकली। सो नाउ a माइनस आयोटा b, दैट इज व्हाट a प्लस b, a माइनस b। फॉर्मूला गिव्स यू a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। दिस इज a plus b and a minus b, which gives you a square minus b square. And now this is what a minus iota b over a square minus iota square b square. Again this is a minus iota b, this is what a स्क्वायर, आयटा स्क्वायर आपका -1 होता है तो माइनस माइनस 1 बी स्क्वायर, विच इज़ a माइनस आयटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका डायरेक्ट लॉजिक क्या याद रखने का, जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है तो साइन प्लस का आ जाता है, क्योंकि आयटा स्क्वायर से आपका अगर इमेजिनरी के साथ है, कीप दिस इन माइंड, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल गिव यू द रिजल्ट इन प्लस। So this is what finally a 1/z is a minus iota b over a square plus b square. So multiplicative inverse of any number is a minus iota b over a square plus b square। जब भी किसी नंबर का multiplicative inverse आपको फाइंड करना है, कॉन्जुगेट लेना है नंबर का और नंबर के स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है।
नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब पढ़ लिया। डिवीजन की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे पास इतनी खास, कुछ होगा तो विल डू इन दिस सम ओनली। सो पहली प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट क्या है, अगर मैं कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट लूँ तो क्या आता है, साथ साथ एग्जाम्पल करते चलते हैं। z सपोज 3 + 4 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा आपका 3 - 4 आयोटा। देन इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है, तो z डबल कॉन्जुगेट गिव यू 3 + 4 आयोटा। तो दिस एंड दिस इज सेम, तो आई कैन राइट, ये आपको z ही देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर आप एक नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करो तो दैट विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। सी हाउ, एग्जाम्पल अगर हम करें तो सेम यही वाला लेते हैं 3 + 4 आयोटा, और इसमें अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 4 आयोटा विल बी कैंसल आउट, सो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली थर्ड वी हैव, अगर z में से मैं z कॉन्जुगेट माइनस करूँ तो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर आपका z 3 + 4 आयोटा है तो z बार वुड बी 3 - 4 आयोटा, देन z - z बार विल गिव यू 3 विल बी कैंसल आउट विद दिस एंड प्लस का 4 8 आयोटा। सो दिस इज व्हाट twice of 4 iota, that is twice of imaginary part of z. Next property we have, if z is equals to z bar then z is purely real. See what I'm trying to say, अगर z आपका a plus iota b है तो z bar would be what, a minus iota b. Then अगर z इज इक्वल्स टू z बार है, ये गिवन है, तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर ये पार्ट आपका ज़ीरो हो। इफ़ दिस इज ज़ीरो तो दिस इम्प्लाई a इज इक्वल्स टू a। व्हाट डज इट मीन कि इमेजिनरी पार्ट शुड बी ज़ीरो फॉर दैट, क्योंकि साइन तो इसी का चेंज हो रहा है। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये आपका पास रियल पार्ट बचता है, तो दिस इज़ प्योरली रियल। इसी का फर्दर केस है, अगर z + z बार ज़ीरो है तो z वुड बी प्योरली इमेजिनरी। वो कैसे होगा, अगर z इज इक्वल्स टू, आप इसको -z भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि z बार था और ये -z बार भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो आप, बात सही नहीं है। कैसे हुआ इसका भी एग्जाम्पल से कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z बार इज वॉट a माइनस आयोटा b। अगर दोनों को ऐड करो आप तो क्या मिलता है आपको, a प्लस आयोटा b एंड माइनस a माइनस आयोटा b। सो दिस इज व्हाट a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b। a will be cancelled with this, so this gives you total 2 times of iota b, so this is totally imaginary. So अगर आप z प्लस z बार इक्वल टू 0 लेते हो, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार लेते हो, तो यू विल बी गेटिंग इमेजिनरी। सॉरी आई मिस्टेकन है, हमने क्या करना था, ऐड करना था। दोबारा देख लो, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, तो आपका यहाँ पे टोटल रियल पार्ट आना ज़रूरी है। और हम क्या कह रहे हैं कि इसको इक्वल टू 0 लेना है, तो ये 0 तो दिस इम्प्लाई कि आपका रियल पार्ट 0 हो गया। तो रियल पार्ट अगर आपका 0 हो ही गया तो यू आर लेफ्ट विद इमेजिनरी ओनली। सो दिस इज हाउ वी फाइंड दीज थिंग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z को अगर आप z बार से मल्टीप्लाई करो तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर आंसर आता है। अच्छा, हम ये प्रॉपर्टीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेट अवे आगे यूज़ हो सकती हैं। काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड आएंगे, तो अगर प्रॉपर्टी ढंग से की हुई है तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सो z अगर सपोज आपका a प्लस आयोटा b है तो z बार वुड बी a माइनस आयोटा b, देन z इंटू z बार गिव्स यू वॉट a प्लस आयोटा b and a minus iota b, that is what a square होल स्क्वायर। फॉर्मूला माइनस का बन रहा है तो बट यहाँ पे आता है आपके पास क्या है, प्लस का स्क्वायर। तो इफ़ यू सी a इज़ योर रियल पार्ट ऑफ z था और b वॉज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था, उसका स्क्वायर। सो दिस वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका होल कॉन्जुगेट है किसी फ्रैक्शन का, z1/z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो वो आपका इंडिविजुअली कॉन्जुगेट हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, प्रोवाइडेड z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी काफ़ी इजी है. अगर होल कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 है तो यू कैन राइट Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट. एक और प्रॉपर्टी, अगर होल कॉन्जुगेट अंडर एडिशन है तो यू कैन सिंपली राइट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट. सिमिलरली अगर विद सब्ट्रैक्शन है तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट. So till now we have done addition properties of complex number, multiplication, subtraction and conjugate property of complex number. Now we'll study distributive property. सिंपल सी है बिल्कुल. जैसे आपके पास Z1 Z2 प्लस Z3 है तो आई कैन राइट दिस Z1 Z2 प्लस Z1 Z3. जैसे आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो सेम वही अप्लाई हुआ है. Z1 Z2 माइनस Z3 है तो यू कैन राइट Z1 Z2 माइनस Z1 Z3. ये प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी आ सकती है. यू कैन टेक एग्जांपल. Z1 को आपने ले लिया A1 प्लस आयोटा B1. सिमिलरली Z2 को यू कैन टेक A2 प्लस आयोटा B2 एंड पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, यू गेट द सेम रिजल्ट. एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन प्रॉपर्टीज अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर. वो भी कर ही लेते हैं, इम्पॉर्टेंट तो इतनी नहीं है बट चलो विल डू दैट. Division of two complex number, let's do with the help of an example. Let's say Z1 is 6 plus 3 iota and let's say Z2 is equals to 2 minus iota. Divide करना है. You have to find Z1 upon Z2. So this will give you 6 plus 3 iota upon 2 minus iota. In your language rationalize it, otherwise take conjugate of this. So 2 plus iota, 2 plus iota. So this will give you 6 times this plus 3 iota time again this, and this is a minus b, a plus b, a square minus b square, but we will write a square plus b square without iota. तो b आपका 1 ही है यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर. सो 6 2s are 12 प्लस 6 iota प्लस 6 iota प्लस 3 iota स्क्वायर. क्यों किया हमने यहाँ पे? कईयों के माइंड में आया होगा कि इसको ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ दिया जब डिवाइड करना था. जैसे आप लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही डिनोमिनेटर में यू कैन नॉट लीव इमेजिनरी पार्ट. इनफैक्ट इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रॉपर फॉर्म आपकी क्या होती है? एक्यूरेट फॉर्म, दैट इज a प्लस आयोटा b फॉर्म. So this is what 4 plus 1 gives you 5. So you get 12 plus 12 iota. And 3 iota square is minus 1, so this is 5. So this is 12 minus 3 is 9 plus 12 iota upon 5. Then accurate form is 9 by 5 plus 12 by 5 iota. This is how we divide two complex numbers. Now let's discuss power of I. I का वैल्यू होता है रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर होता है आपका -1, हम कर चुके हैं ये. आयटा क्यूब अगर आपको लिखना है तो आई कैन राइट आयटा स्क्वायर इंटू आई, एंड आयटा स्क्वायर आपका -1 होता है इंटू आई. सो यू कैन सिंपली राइट माइनस आयोटा. एंड आयटा टू पावर 4, व्हाट डज इट मीन? आयटा क्यूब इंटू आई कर लो या आयटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर लो. तो आयटा क्यूब आई गॉट minus I, and this is again I, so this is what? Minus iota square, and iota square is again -1, so -1 into -1 gives you +1. सो आपको अगर ये 4 वैल्यूज़ आती हैं तो यू कैन, इनफैक्ट 4 भी नहीं करनी आपने, मेन आपको ये 3 वैल्यूज़ लर्न करनी है. अगर ये आपको आती है तो यू कैन फाइंड एनी वैल्यू टू आयटा. ओके, सो आपको ब्रीफ कर देती हूँ एक बार. आयटा स्क्वायर होता है आपका -1, आयटा क्यूब आपका होगा माइनस आयोटा, और आयोटा 4 होगा आपका 1. So these are the 3 values which are very important to keep in mind. Suppose you have to find the value of iota 16. तो सबसे पहले अगर आपको देखना है तो 4 के पावर ढूंढने, क्योंकि iota 4 gives you directly 1. So I can write this iota to power 4, then 2, this is 1 and this is square, so this is 1. अगर 4 का डायरेक्ट मल्टीपल है तो you can simply write answer 1. अगर आपको iota की पावर 15 दे दी तो I can write this is iota 12 plus 3, then iota 12 into iota cube. Iota 12 is again 1, then iota cube आपका क्या होता है? माइनस आयोटा, so the answer is minus iota.
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, अगर 4 तक वैल्यू है तो यू कैन फाइंड डायरेक्टली, बट अगर 4 से ज़्यादा पावर है तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, या तो 1 रिमाइंडर बचता है, या आपका बचेगा 2 रिमाइंडर, या बचेगा 3 रिमाइंडर, और अगर 4 होगा तो 4k + 4 वो वापस मर्ज हो जाता है 4 की पावर 4 में ही, तो 4k, दिस केस इज डिफरेंट वन। सो एक और एग्जांपल करते हैं, अगर आइटा की पावर 27 है तो 6 24 होता है आपका, तो आइटा 4 × 6 + 24 + 3, सो दिस इज व्हाट आइटा 4k फॉर्म होगी, और दिस इज आइटा क्यूब, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है तो बेस स्प्लिट हो जाते हैं, सो दिस इज 1 एंड अगेन आइटा क्यूब गिव्स यू माइनस आयोटा, सो आंसर इज माइनस आयोटा। सो अगर आयोटा की पावर 4k + 1 है तो आयोटा की पावर 1 आंसर आएगा, दैट इज आयोटा। और अगर आयोटा की पावर आपके पास 4k + 2 है तो आपके पास बचता है आयोटा की पावर 2, सो दैट गिव्स यू -1। अगर आयोटा की पावर 4k + 3 है तो आपके पास डायरेक्ट आयोटा क्यूब बचता है, सो यू विल राइट माइनस आयोटा। अगर आयोटा की पावर 4k + 4 है, इस टाइप का कुछ है, तो यू कैन सिंपली राइट 1।